नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बीएससी बोर्ड 2021 मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल पेपर निकल चुका है और जो कि बिहार बोर्ड का पेपर है दोस्तों, तो ऑफिशियल पेपर है। ऑफिशियल पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप सब इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को देख कर ही जाएँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑफिशियल पेपर का सॉल्व बताऊँगा, ठीक है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप सब ज़रूर इस वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 92 बटा में 115 का सरलतम रूप क्या है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो आप सब इसे सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है 92, ठीक है, और क्या दिया हुआ दोस्तों 115। देख पा रहे हैं आप, देखिए 92 क्या अंश में है और 115 क्या हर में है। आप देखिए ऐसी संख्या से काटिए जो ऊपर भी कटे और नीचे भी कटे। तो आप क्या करेंगे, देखिए 23 चौके क्या होता है 92 और 23 पाँचे होता है दोस्तों 115, ठीक है। तो 4/5 आया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं याद करना है, आपको नियम याद करना है। आप यदि नियम से हल कर पाते हैं तो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपको 100 प्रश्नों में से सिर्फ 50 प्रश्नों को ही जो है रखना है और जवाब देना है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जो संख्या P/Q, ठीक है, के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। दोस्तों एक है मान लीजिए परिमेय संख्या, उसके बाद 2 है दोस्तों, लेकिन 1 और 2 के बीच में दशमलव का मान निकाला जाए तो दोस्तों बहुत से हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनंत। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं शांत होने के लिए शर्त होता है दोस्तों क्या, 2 के पावर n, ठीक है, और गुणे 5 के पावर m होना चाहिए। अर्थात संख्याएं 2 से कम नहीं और 2 से ज़्यादा हो सकती हैं और 5 से ज़्यादा नहीं, 5 से कम हो सकती है। अर्थात 2 और 5 के बीच में होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या होती हैं, शांत होती हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं 7/88 है, ठीक है। तो 7/88 क्या है, 88 को हम तोड़ेंगे तो वह कभी भी 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा। उसके बाद 13/210 है, इसे भी आप तोड़ेंगे, हल करेंगे तो यह भी 2 और 5 के बीच में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों डी ऑप्शन जो दिया है 17/110, इसे भी आप तोड़ेंगे तो अर्थात 2 और 5 के बीच में नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं आप लिखेंगे 15, ठीक है। देखिए हरों का आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो 1600 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। दोस्तों आप यदि 1600 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 और 5 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15/1600, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बहुपद dy² + by + a के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा, ठीक है। क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यहाँ पर पूछा है दोस्तों गुणनफल, अल्फा × बीटा हो जाएगा दोस्तों क्या, c/a, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों a बराबर क्या d, ठीक है, दिया हुआ है। b बराबर क्या दिया है दोस्तों b, ठीक है, और c बराबर क्या दिया है दोस्तों, दिया हुआ है आपका a। तो दोस्तों आपको निकालना है यह अल्फा × बीटा वाला, अर्थात गुणनफल निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप c का मान क्या है दोस्तों a है, तो आप a यहाँ से पुट करेंगे अपॉन, ठीक है। उसके बाद a का मान क्या दिया है दोस्तों, d दिया है, ठीक है। तो a/d किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। दोस्तों मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी तोड़ बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, तो आप सब वीडियो में एंड तक बने रहें। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है। दोस्तों इसे आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप सब वीडियो में बने रहें। देखिए क्या पूछा है, √18 का परिमेयीकरण क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यदि आप लिखते हैं √18, ठीक है, और परिमेयीकरण करेंगे तो लिखेंगे आप √18, ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका √18, ठीक है। तो परिमेयीकरण कर दिए अर्थात p/q, अर्थात ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, √18 से √18 कट जाएगा तिर्यक, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा, √18, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या भी कहलाती है क्या 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक है, 0 से क्या है 0 से बड़ा और बराबर r होता है। ठीक है, और r से बड़ा क्या होता है दोस्तों, तो b होता है। ठीक है दोस्तों, आप यह शर्त पढ़े होंगे, आपके टीचर महोदय पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं यदि आप 3 से भाग दे सकते हैं 11 में अर्थात 11 में, तो देखिए आप यहाँ से 3 3 9 करेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका 2, 3 3 9 यानी 3 हो जाएगा आपका। देखिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे b बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों a, और इसे क्या बोलते हैं q। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक हो। दोस्तों r यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, r क्या है छोटा है 0 से, ये नहीं हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में r बड़ा है b से, ये भी नहीं हो सकता है। डी में तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दोस्तों r क्या है छोटा है किससे b से। आप जानते हैं कि r जब छोटा है b से, तो देखिए दोस्तों r छोटा यहाँ भी क्या है b से, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। नंबर 8 सबसे आसान प्रश्न दोस्तों, कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हैं जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या। ऑप्शन ए को देखते हैं तो यह क्या है अपरिमेय, ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, देखिए क्या दिया है 6√5। ठीक है, और अपोन दिया है √5। यदि आप इसे काटते हैं √5 तो क्या बचेगा 6 रिजल्ट बच जाएगा, 6 के बटा में 1 है यानी p बाई क्यू के रूप में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, क्या कर रहा है द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। ठीक है, तो इसे आप गुणनखंड द्वारा बना सकते हैं दोस्तों। अब चेक कर सकते हैं कि दोनों ऋणात्मक है या धनात्मक है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे हल करते हैं। आप लिखेंगे x² + 7x + 5x + 35। ठीक है दोस्तों, चलिए आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। x आपका बचेगा x + 7, ठीक है, + 5 और बचेगा दोस्तों x + 7। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड का नियम होता है दोनों ओर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मानेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए x + 5 है तो x बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, और उसके बाद देखिए दोस्तों x + 7 हो जाएगा तो आप मानेंगे बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा -7। ठीक है, देखिए x का मान -5 और x का मान -7, दोनों ऋणात्मक आया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों जिसका वर्गमूल ना हो, जो अशांत आवर्ती हो, वही अपरिमेय होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए √121 दिया है तो इसका तो वर्गमूल हो जाएगा 21। ठीक है, 196 दिया है अंडर में, इसका हो जाएगा 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया है 289, इसका हो जाएगा 17। लेकिन करनी में दिया है 27 और 27 का तो वर्गमूल होगा नहीं दोस्तों, होगा भी तो दशमलव में चल जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक हैं। देखिए शून्यक बोलेगा तो बराबर 0 मान लीजिए। देखिए दोस्तों इसे आप ट्रिक द्वारा उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे आप क्या 5y² - 25, ठीक है, और बराबर क्या मान लेंगे 0। ठीक है, चलिए आप लिखेंगे आगे 5y² = क्या हो जाएगा आपको, देखिए 0 हटेगा दुर्घटना घटेगा, यानी माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आप काट सकते हैं 5 से 25 को। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा y। प्रश्न 12 कह रहा है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 हो, तो द्विघाती बहुपद है। दोस्तों आप द्विघाती बहुपद का सूत्र जानते होंगे, होता है क्या, होता है दोस्तों x², ठीक है, -α + β, ठीक है, इंटू होता है x, ठीक है, अब प्लस होता है α × β। ठीक है, चलिए अब इसमें मान रखिए और आंसर आपके सामने। आप लिखेंगे x², ठीक है, अब देखिए α + β यानी अर्थात योग दिया है 3, तो यहाँ से देखिए x दिया है तो गुणा कीजिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा -3x। ठीक है,
उसके बाद देखिए शून्यकों का योग दिया है 3 और गुणनफल क्या दिया है -40। तो आप इसमें पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा में, अर्थात अल्फा इंटू बीटा की जगह पर। देखिए यहाँ पर माइनस दिया है -40, यहाँ प्लस दिया है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, हो जाएगा आपका -40। ठीक है, तो दोस्तों x² -3x -40 किस ऑप्शन में दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल है। देखिए यहाँ से लिखेंगे आप क्या, a1 बटा में a2, ठीक है, और बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या, b1 बटा में b2, और बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका c1 बटा में c2। ठीक है, तो आप यहाँ से मान पुट करिए दोस्तों। यहाँ से दिया हुआ है a1 का मान 1, ठीक है, और a2 का मान क्या दिया है दोस्तों 2 = ध्यान दीजिए b1 का मान क्या है 2, ठीक है, उसके बाद b2 का मान क्या है दोस्तों 4, ठीक है, = c1 का मान क्या दिया है दोस्तों, c1 का मान क्या दिया हुआ है 4 और c2 का मान क्या दिया हुआ है 8। देखिए आप इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8। ठीक है, जब तीनों बराबर हो दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा संगत, ठीक है, और अनगिनत भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा हो। यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा? ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है व्युत्क्रम हो, क्या है व्युत्क्रम हो, और दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बट्टे में। तो मान लीजिए कि आपका एक शून्यक क्या है अल्फा हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम कर रहा है, क्या कर रहा है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बटा में अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 बटा में अल्फा। तो दोस्तों देखिए अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है c/a। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अल्फा अल्फा कटा दीजिएगा, आपका बचेगा 1 = c का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों -b दिया हुआ है, तो यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद a का मान क्या दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा b = -1, यानी ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, 15 है आप लोग के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का कोण होता है। ठीक है दोस्तों, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है दोस्तों, देखिए मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, ये मान लीजिए हो जाएगा आपका अर्धवृत्त। तो कह रहा है कोण के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कोण। तो दोस्तों आप जानते हैं आप इसे व्यास खींचे, वृत्त के परिधि पे गिरेगा लंब वाला स्थान तो लंबवत हो जाएगा, यानी अर्थात समकोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा समकोण, अर्थात 90 डिग्री। तो दोस्तों अर्धवृत्त का कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर, यानी 90 डिग्री। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a बराबर नहीं है 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो कह रहा है वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं है दोस्तों, वास्तविक मूल नहीं है बोल रहा है। तो दोस्तों आप जानते हैं विवेचक या विविक्तर के लिए सूत्र होता है दोस्तों d बराबर क्या होता है b² - 4ac। वास्तविक मूल के लिए जानते हैं d = 0, यानी d के बराबर 0 आ सकता है या उससे बड़ा आ सकता है। क्या आ सकता है दोस्तों, उससे क्या न से बड़ा आ सकता है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 जहां a बराबर नहीं है 0 के वास्तविक मूल नहीं है पूछा है दोस्तों, तो नहीं पूछा है तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 17, यह प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का मूल हो तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इसे हल करेंगे। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग अल्फा और बीटा का लॉसो ले लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अल्फा से भाग दीजिएगा तो अल्फा कट जाएगा नीचे, उसके बाद बचेगा क्या बीटा × 1 अर्थात बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा, अल्फा से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा आपका अल्फा। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं बराबर में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a अपॉन, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है दोस्तों, तो c/a। ठीक है, देखिए b का मान क्या दिया है दोस्तों, तो b का मान दिया हुआ है -1। ठीक है, और आप लिखेंगे -1, कोष्ठ में -1 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन देखिए a का मान क्या दिया है 2, अपॉन c का मान क्या दिया है -6। ठीक है, और a का मान क्या दिया है 2,
दोस्तों देखिए इसे हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, +1/2। देखिए मल्टीप्लाई करें 2 ऊपर चल जाएगा, -6 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 से 2 काट देंगे तो आपका रिजल्ट क्या बचेगा, -1/6। ठीक है, -1/6। तो ऑप्शन नंबर किस में है दोस्तों, ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, समांतर श्रेणी -3, 4, 11 और 18 का 21वां पद क्या है। ठीक है, देखिए पद का मतलब क्या होता है, n का मान। तो n का मान क्या दिया है दोस्तों, 21 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, पद निकालना है। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से an = क्या होता है दोस्तों, a+, ठीक है, n-1 इंटू क्या होता है, d। ठीक है, सूत्र होता है। आप यहाँ से देखिए मान पुट करें, देखिए a1 का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, a का मान, तो आप बोलेंगे -3। ठीक है, प्लस n का मान दिया है 21 -1 हो जाएगा दोस्तों, और गुणे d का मान यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा आपका कितना, d का मान आप निकालेंगे a2 - 7 करके, तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से 7 पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे देखिए सॉल्व करेंगे, -3 प्लस माइनस 21 में से 1 घटा 20 बचेगा, और 20 में गुणा कीजिए 7 का, कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 140 में से 3 घटाइए तो बचेगा कितना, 137। क्या बचेगा, 137, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर। प्रश्न 19 दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए अंडर रूट में रहेगा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो x⁴ आ जाएगा पहले ही। द्विघात समीकरण का शर्त होता है x², ठीक है, प्लस bx प्लस c = क्या होता है, 0। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में बच्चे जो है गच्चा खा जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी तो द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें कुछ बात छिपा हुआ ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर दिया हुआ क्या, x3, ठीक है, और -x², ठीक है, और बराबर दिया है क्या, x माइनस क्या दिया है, 1 का क्यू दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से a - b का होल क्यू तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए जब a - b का होल क्यू तोड़ेंगे तो आप x3 और x3 इधर से कट जाएगा, तो आपका x² में आ जाएगा दोस्तों। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए आंसर। आप देख लीजिएगा तोड़कर, आपका आंसर अवश्य ही आएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यह प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है समांतर श्रेणी 80, 76, 72 और 68 का कौन सा पद 0 है। ठीक है, यानी आपको निकालना है n का मान। क्या निकालना है दोस्तों, n का मान। देखिए a का मान क्या दिया हुआ है, 80। ठीक है, और यहाँ से d निकालिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, d निकालिएगा a2 - a1 तो हो जाएगा आपका -4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे क्या, an, ठीक है, = आपका हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे आप a0, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, a का मान क्या दिया है, 80, ठीक है, प्लस n-1, ठीक है, और d का मान क्या है, -4। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहाँ से a0 है तो a0 लिखेंगे आप, बराबर 80। ठीक है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी हो जाएगा आपका 4n -4n, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी -4 में गुणा करेंगे -1 का तो क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, देखिए यहाँ से आप लिखेंगे 0। ठीक है, 80 प्लस में है दोस्तों, प्लस में 4 है, 80 4 84 हो जाएगा। ठीक है, -4n। ठीक है, यहाँ देखिए 0 हटाएंगे तो ये बराबर में हो जाएगा, तो 21 चौके 84 हो जाएगा दोस्तों, यानी 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। अर्थात आपको क्या निकालना है, d = वाट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ 6 - 4n। ठीक है, यदि आप लेट में मानते हैं कि n बराबर क्या मानते हैं, 1। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, 6 - 4 गुणे 1। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 6 - 4, यानी क्या बचेगा आपका बचेगा क्या, 2। ठीक है, आप लिखेंगे पुनः n बराबर 2। क्या लिखेंगे, n बराबर 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 6 - 4n है तो आप लिखेंगे 6 - 4 दूनी के 8, 6 में से -8 करेंगे तो आपका बचेगा -2। ठीक है, यानी a1 का और a2 का मान आ गया दोस्तों। तो आप निकालेंगे क्या, सार्वंतर, तो आप हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, d = क्या होता है, तो लिखेंगे आप क्या, a2 - a1, तो a2 का देखिए a2 का मान क्या है, -2।
और a1 का मान क्या है 2 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे देखिए -2 और -2 क्या हो जाएगा -4 गया। तो दोस्तों आपका सर्वांतर कितना आ गया -4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है, ठीक है। तो दोस्तों समानांतर श्रेणी का शर्त होता है क्या, D = हमेशा जो है बराबर आए। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए 1 और 3 दिया है तो पूरे तरह से नहीं होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। इसे हल करेंगे तो देखिए डी का मान प्रत्येक स्थिति में -1 आएगा। आप हल कर लीजिएगा, डी बराबर क्या होता है a2 - a1। अब चेक करेंगे तो यहाँ देखिए प्रत्येक दशा में -1 बचेगा, यानी जब डी का मान बराबर आएगा दोस्तों तो वही हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों देखिए मूल बिंदु के नियामक क्या है। नियामक का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो जानते हैं इस प्रश्न से आसान कोई प्रश्न नहीं होते। देखिए ग्राफ में आप समझिए, देखिए यहाँ होता है 0 0, क्या होता है 0 0, यानी x का मान भी 0, y का भी मान 0, यानी मूल बिंदु के नियामक क्या होगा d हो जाएगा, यानी 0 0, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR तथा OR = 2 BC = 3। तो कह रहे एरिया त्रिभुज PQR बटे में एरिया त्रिभुज ABC वाट, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज ABC, ठीक है, और त्रिभुज क्या कह रहा है PQR, यानी आप लिखेंगे यहाँ से A B और C P Q और R, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है QR का मान क्या दिया है 2, ठीक है, और BC का मान क्या दिया है 3, ठीक है। तो दोस्तों पूछा है एरिया, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों यह प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आने का पूरा चांस है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न में उलझे नहीं, इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सब वीडियो में बने रहें। देखिए इसमें एक शर्त है, अंदर वाले कोण को ऐड करते हैं और यह कोण जब ऐड होगा दोस्तों अर्थात जुड़ेगा तो बाहरी कोण के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों बाहरी कोण के बराबर होगा। तो 60 डिग्री और 50 डिग्री जोड़िएगा तो कितना बचेगा 110 डिग्री, ठीक है, बाहरी हो गया। और आपसे पूछा है क्या x का मान, और आप देख रहे हैं कि x किस स्थान पर है रैखिक गुण है। तो रैखिक गुण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री कीजिएगा बराबर में तो आपका कितना बचेगा 70 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री किस ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका सी आंसर। नंबर 26 कह रहा है बिंदु R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है। दोस्तों बीच वाला पूछ रहा है अर्थात मध्य बिंदु। इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों x1, ठीक है, अब प्लस क्या होता है x2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। आप यहाँ से मान बैठाएंगे हल करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए x1 का मान क्या है 0, ठीक है, प्लस x2 का मान क्या दिया है 8, अपॉन हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद देखिए y1 का मान क्या दिया है 6, प्लस y2 का मान क्या है 0, अपॉन हो जाएगा 2। चलिए आप हल कीजिए। देखिए 0 में 8 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 2 चौके 8, 4 बचेगा। 6 में 0 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 2 3 6, यानी 3 हो जाएगा। 4,3 किस ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर, यानी x का मान हो जाएगा 4, y का मान 3। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो दूरी सूत्र आपका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों x1, ठीक है, माइनस x2 का क्या होता है दोस्तों होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर। x1 का मान क्या होगा 4 माइनस x2 का मान क्या होगा तो 8, ठीक है, आप लिखेंगे स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है दोस्तों तो आप बोलेंगे 6 माइनस y2 का मान क्या है दोस्तों 2, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट कर दीजिए। आप इसे हल करेंगे दोस्तों तो आपका रिजल्ट क्या आएगा आपका बचेगा 4√2, ठीक है, कितना बचेगा 4√2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए आंसर, ठीक।
प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है दोस्तों, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू वाट। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो दोस्तों थीटा का स्थान दिया है 60 डिग्री, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1 होगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रतिच्छेदी या संपाती। क्योंकि रैखिक समीकरणों का युग्म यदि संगत हो तो प्रतिच्छेदी होती हैं या संपाती होती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, यह प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अवश्य ही आएंगे, तो प्लीज़ आप इसे देख लें। क्या कर रहा है, बिंदु -6, -5/2 किस पाद में है। ठीक है, चलिए आप ग्राफ से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है आपका x, ये होता है आपका x डैश, ये होता है y और ये होता है दोस्तों y डैश। ठीक है, आप प्रथम पाद को क्या बोलते हैं, प्लस प्लस। ठीक है, द्वितीय पद में होता है आपका क्या, माइनस और प्लस। ठीक है, और तृतीय पद में होता है क्या, माइनस और माइनस, और चतुर्थ पद में होता है क्या, प्लस और माइनस। पूछा है -6 और -5/2 किस पाद में है, दोनों माइनस दिया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं, हो जाएगा आपका तृतीय पाद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी आंसर। प्रश्न 31 कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण पी आर एस इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, और कोण क्यू पी आर इक्वल टू 63 डिग्री, तो कोण पी क्यू आर इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और इसे एस तक बढ़ाया गया है, आप इसे मिलाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कोण क्यू पी आर, यानी इसे आप पी मानेंगे। ठीक है, चलिए इसे आप क्यू मान लेंगे, इसे आप आर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी का मान क्या दिया हुआ है, 63 डिग्री। ठीक है, और इसे आप एक्स मानेंगे। देखिए अब यहाँ पर पूछा है पी आर एस बराबर 120 डिग्री, यानी यहाँ पर दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, अभी मैं पीछे आप लोगों को सवाल बताया, देखिए अंदर वाला क्या होता है, ऐड होता है। अंदर वाला जो होता है कोण का मान, डिग्री का मान क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ता है, और बाहर वाला के बराबर होता है। आप लिखेंगे 63 डिग्री। ठीक है, आप प्लस क्या हो जाएगा, x डिग्री, और बराबर मानेंगे 120 डिग्री। ठीक है, तो आप लिखेंगे x डिग्री इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 120 डिग्री। ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका 63 डिग्री। ठीक है, ओके, चलिए आप लिखेंगे x डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ से 120 डिग्री में से 63 डिग्री घटाइएगा, कितना बचेगा, 57 डिग्री। ठीक है, तो 57 डिग्री किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया। 32 कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, कह रहा है समद्विभाजित करता है, क्या बोला है, कह रहा है भुजा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कौन सा, तो विपरीत। कौन सा, तो विपरीत। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें समद्विभाजित करने के लिए एक लंब खींचिए। ठीक है, जब लंब खींचेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्या बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री दोनों तरफ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। ठीक है, समकोण के सामने क्या होता है दोस्तों, कर्ण। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही कर्ण होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी आंसर। प्रश्न 33 काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, मैं इसे तोड़ कर बता रहा हूँ, प्लीज आप सब वीडियो में बने रहें। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में डी के समांतर क्या है, बी सी है, था ए डी बटा में डी बी इक्वल टू क्या दिया है, 2/3, तो ए बटा में इसी ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसे बनाते हैं। आप लिखें क्या, त्रिभुज बनाएंगे ए, ठीक है, बी सी, और हो जाएगा आपका डी, और क्या हो जाएगा ई। ठीक है, आप जानते हैं क्या होता है, ए डी बटा में क्या होता है, डी बी, और ए बटा में क्या होता है, ई सी, और ए डी का मान क्या है 2, और डी बी का मान क्या है 3। उसी प्रकार से ए ई का मान क्या होगा 2, और ई सी का मान क्या हो जाएगा 3। तो 2/3 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 34 दोस्तों, यह प्रश्न आपको उलझन में डाल सकता है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी इक्वल टू बी सी बटा एफ डी हो तो समरूप होंगे जब, मान लीजिए आपका दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी और
डी ई एफ, ठीक है। मान लीजिए इसको ए मानते हैं दोस्तों, बी एंड सी, और हो जाएगा आपका डी ई, ठीक है, और क्या है एफ, ठीक है। चलिए अब कह रहा है क्या, ए बी बटा डी, यानी ए बी बटा में क्या है डी, यानी ए बी के बराबर क्या दिया है डी दिया है। चलिए और कह रहा है बी सी बटा में एफ डी, यानी बी सी के बराबर क्या दिया है दोस्तों एफ डी दिया है। ध्यान दीजिएगा, बी सी के बराबर क्या, नीचे वाला ए होता है, ऊपर वाला दिया है बी सी इज इक्वल टू डी एफ, यानी यहाँ हो जाएगा आपका कोण बी, क्या हो जाएगा कोण बी, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया है डी एफ, तो डी है यहाँ कोण, तो हो जाएगा आपका कोण डी, ठीक है। तो कोण बी बराबर कोण डी किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन में हो जाएगा आपका सी आंसर, ठीक है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 35, देखिए दोस्तों यह भी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा हैं। यदि ओ क्यू बराबर 3 cm, पी क्यू बराबर 4 cm, तो ओपी ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, आप आसानी से बना सकते हैं सेकंडों में। देखिए ओ क्यू का मान क्या दिया है 3, ठीक है। उसके बाद पी क्यू का मान क्या दिया है दोस्तों 4, ठीक है। देखिए यहाँ हो जाएगा आपका समकोण, क्या हो जाएगा आपका समकोण। तो समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप लिखेंगे क्या 3 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। आप लिखिए 3 का वर्ग क्या होगा 9, और 4 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 16, ठीक है। चलिए 16 9 कितना होगा 25, ठीक है, और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो 5 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, यह प्रश्न आपको उलझन में डाल सकता है। देखिए क्या कर रहा है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी ज्ञात करें। देखिए दोस्तों एक्स अक्ष से बोला है, ये नहीं बोला है कि एक्स अक्ष पर नहीं बोला है दोस्तों, एक्स अक्ष से कर रहा है, अक्ष से। पर बोलता तो एक्स हो जाता और वाई का मान 0 हो जाता, लेकिन एक्स अक्ष बोला है। तो देखिए ग्राफ समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए यह क्या होता है आपका एक्स, और यह होता है आपका दोस्तों एक्स डैश, ठीक है। तो ये क्या होता है वाई, और ये होता है दोस्तों वाई डैश, ठीक है। चलिए अब कह रहा है यहाँ पर दिया हुआ है x1 का मान क्या 8, ठीक है, और y1 का मान क्या दिया हुआ है 12, ठीक है। तो x का मान 8 दिया है दोस्तों, तो 8 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, और y का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 क्या 12 किस पाद में दोस्तों, प्रथम पाद में। दोस्तों कह रहा है कि दूरी ज्ञात करें एक्स अक्ष से, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा 12 ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये 8 पर है और ये 12 पर है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ 12 हुआ, दूरी ज्ञात करना है। तो 12 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर आपका 12। प्रश्न नंबर 37 दोस्तों, यह भी आपके लिए काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कि आपका ये वृत्त है और ये हो जाएगा आपका स्पर्श, ठीक है, स्पर्श रेखा, ओके। चलिए और यदि मूल बिंदु से मिलाएंगे दोस्तों इसे स्पर्श रेखा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 दोस्तों, यह प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है दी गई आकृति में टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो कोण पी ओ क्यू इज इक्वल टू वाट। देखिए बीच में टी है दोस्तों, तो टी का मान क्या हो जाएगा 50 डिग्री, ध्यान दीजिएगा कितना होगा 50 डिग्री। आपको निकालना क्या है पी ओ क्यू। दोस्तों आप देखिए ध्यान दीजिए, पी ओ क्यू टी क्या है चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपको निकालना है क्या पी ओ क्यू, यानी रैखिक का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लिखेंगे यहाँ से 180 डिग्री, ठीक है, अब माइनस कर देंगे क्या 50 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री में से 50 डिग्री घटाइएगा तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है। तो 130 डिग्री किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए आंसर। इसका नोट्स अवश्य बना लीजिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आप अगले एग्जाम में जाएं अर्थात मैथ के पेपर में जाएं तो धुआंधार आपका बनना शुरू हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, यह भी प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू थीटा, पी क्यू इज इक्वल टू 3 cm तथा पी आर बराबर 6 cm, तो थीटा का मान निकालिए, ठीक। सबसे पहले हम एक क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों।
तो हो जाएगा आपका देखिए पी, ठीक है, क्यू और क्या हो जाएगा आर। पी क्यू का मान क्या दिया है 3 और पी आर का मान क्या दिया है 6। देखिए पी क्यू क्या हो गया लंब और पी आर क्या हो गया कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किसके लिए होता है साइन थीटा के लिए। लिखेंगे आप साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। लंब का मान 3 है दोस्तों, कर्ण का मान 6 है। तो आप यहाँ से हल करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, यानी हो जाएगा आपका देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। साइन 1/2 का मान कितना होता है 30 डिग्री, यानी हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है यदि tan a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a का मान ज्ञात करें। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर अर्थात 3 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों, प्लस आधार अर्थात 4 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे 3 का वर्ग क्या होगा 9, ठीक है, और 4 का वर्ग क्या होगा 16। ठीक है, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्ग क्या होगा 5। ये हो जाएगा आपका कर्ण का मान। कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार का मान क्या है 4, ठीक है, और कर्ण का मान क्या है 5। तो 4/5 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कॉट 44 डिग्री बटे में tan 46 डिग्री इज इक्वल टू 8। देखिए 44 और 46 जोड़ेंगे कितना होगा 90 डिग्री। आप चेक कर सकते हैं कि प्रश्न सही दिया है या गलत। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप कॉट लिखिएगा। ठीक है, आप लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है, -46 डिग्री। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका tan कितना हो जाएगा 46 डिग्री। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कॉट बदलेगा tan में, तो हो जाएगा आपका tan कितना डिग्री 46 डिग्री। ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपका tan 46 डिग्री। ठीक है, चलिए अंश बटा आ रहा है, काटेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना डी आंसर। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं tan 45 डिग्री का मान क्या होगा 1, यानी अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए आंसर। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, जानते हैं आप सब दोस्तों, आपको पता ही होगा वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। देखिए वृत्त की परिधि क्या दिया हुआ है 88। ठीक है, और सूत्र क्या होता है 2πr। ठीक है, चलिए लिखेंगे आप 88 इज इक्वल टू 2 पाई का मान क्या होगा दोस्तों 22/7। ठीक है, और इंटू आर, आर निकालना है दोस्तों। देखिए यहाँ से काटिए 22 चौके 88। ठीक है, और 2 दूनी के 4, यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आर बटा में 7। ठीक है, आप यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आर का मान क्या होगा 14 cm। ठीक है, तो 14 cm किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, नंबर 44 कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, में आर क्या है समकोण है तो साइन इंटू पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। देखिए आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और पूछा है क्या दोस्तों, कह रहा है आर समकोण है। ठीक है, आर क्या हो जाएगा समकोण, तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए आगे क्या हो जाएगा पी और क्यू। ओके, देखिए आर समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। कितना है दोस्तों 90 डिग्री, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये क्या होगा 45, और ये भी हो जाएगा आपका 45। ठीक है, आपसे पूछा है साइन, ठीक है, पी प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा आपका देखिए साइन पी का मान क्या होगा 45 डिग्री और क्यू का भी मान कितना होगा 45 डिग्री। यहाँ हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, देखिए 45 डिग्री और 45 कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री। ओके दोस्तों, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो 1 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन में हो जाएगा बी आंसर। प्रश्न 45 काफ़ी इंपोर्टेंट है दोस्तों, कह रहा है यदि अल्फा बटे में 4 बराबर 15 डिग्री तो √3 कोसेक है ना अल्फा इज इक्वल टू 8। दोस्तों इसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से 3 मल्टीप्लाई क्या अल्फा इज इक्वल टू देखिए 15 चौके 60, यानी 60 डिग्री हो जाएगा अल्फा का मान। ठीक है, आप यहाँ से पुट करेंगे √3, ठीक है, गुणे कोसेक लिखा है दोस्तों। देखिए कोसेक अल्फा, अल्फा का मान 60 डिग्री हो जाएगा, लिखेंगे आप कोसेक, ठीक है 60 डिग्री। ठीक है, ओके चलिए,
आप लिखेंगे √3 गुणे कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों 2/√3। ठीक है, तो आप √3 और √3 काटेंगे तो आपका क्या होगा रिजल्ट 2। तो 2 किस ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन में हो जाएगा आपका बी आंसर। प्रश्न नंबर 46 दोस्तों, यह प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज़ देख कर ही जाएं। कह रहा है यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग क्या होता है, R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हों। तो दोस्तों आप सब वीडियो में बने रहें, इस प्रश्न को हम तोड़कर बताएंगे। ठीक है, चलिए आप लिखेंगे क्या शर्त, आप लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किसके होता है, आप लिखेंगे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पाई आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ओके, आप लिखेंगे यहाँ से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बराबर में है दोस्तों, तो पाई पाई आप काट सकते हैं, स्क्वायर बराबर, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह स्थिति किस ऑप्शन में दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, प्रश्न 47 है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या, कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर। ठीक, प्रश्न नंबर 48 कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए मान लीजिए कि ए हो जाएगा आपका दीवार, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका आधार और सीढ़ी हो जाएगा इस तरह, ठीक है, कर्ण के आकार का। ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई दी हुई 15। ओके, उसके बाद थीटा का मान क्या दिया हुआ है 60 डिग्री और ऊंचाई मान लेंगे h। ओके, चलिए तो देखिए लंब है और कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण किसके लिए होता है 60 डिग्री, लंब बटा कर्ण किसके लिए होता है साइन थीटा के लिए। आप लिखेंगे यहाँ से साइन, ठीक है, 60 डिग्री, लंब बटा कर्ण दोस्तों, लंब का मान h और कर्ण का मान क्या हो जाएगा 15। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका h इक्वल टू आ जाएगा 7.5, है ना, √3, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। इसका आंसर इतना ही होगा जो कि आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल पेपर में आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 49 कह रहा है कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी आंसर। प्रश्न नंबर 51, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे आप क्या, माध्य का मान 10 दिया है दोस्तों, आप लिखेंगे 10 बराबर 6 प्लस 8, ठीक है, प्लस 9 प्लस x प्लस हो जाएगा आपका 13। ठीक है, संख्या कितना है दोस्तों 5। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ से 10 5 50, ठीक है, इक्वल टू दोस्तों आप 6, 8, 9, 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा आपका x। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से x इक्वल टू 50 माइनस 36। ठीक है, तो आप घटाएंगे तो 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 14 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा आंसर दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर। प्रश्न नंबर 52 दोस्तों आप सभी के लिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रश्न को देख कर ही जाइए, क्या कह रहा है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए आप जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ बोला है क्या, ऊंचाई भी दोगुनी और त्रिज्या भी दोगुनी, तो आप लिखेंगे बराबर में 1/3 ना, और गुणे हो जाएगा आपका पाई, दुगुना बोला है त्रिज्या तो हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर। ठीक है, और आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई। यहाँ से देखिए 1/3 1/3 काटेंगे, पाई पाई भी काट देंगे, तो दोस्तों देखिए आर स्क्वायर एच भी एच कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 8।
तो 8 किस ऑप्शन में है, तो 8 गुना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर। अपन निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, यानी निचली सीमा बताना है दोस्तों। जानते हैं बहुलक में, सारणी वाले बहुलक में खास करके बारंबारता वाला मान बड़ा होना चाहिए। तो बारंबारता वाला मान कौन बड़ा है दोस्तों, तो 22 है। तो 22 के सीधा पर कौन है, 15 से 20 है। पूछा है क्या निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कौन है दोस्तों, 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए आंसर। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब एक बार और समझिए, देखिए बहुलक निकालने के लिए बारंबारता जो मान है वो बड़ा होना चाहिए। तो बारंबारता 22, देखिए बारंबारता में दिख रहे हैं 22 बड़ा है, बारंबारता में आप देख पा रहे हैं 22 क्या है, बड़ा है। तो 22 के सीधा में कौन है, 15 माइनस 20 है, यानी 15 कौन है, निम्न सीमा, 20 क्या है, उच्च सीमा। पूछा क्या है, निम्न सीमा, ठीक है, निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद है। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों पार्ट 1, दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों आज के वीडियो में पार्ट 1 था दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पार्ट 2। तब तक दोस्तों आप सब पूरे प्रश्नों को देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है दोस्तों। मैं आपको समय से दे रहा हूं दोस्तों, 2 या 4 दिन बाकी है दोस्तों एग्जाम का। दोस्तों आप लोग इसका फ़ायदा अवश्य उठाएं।